So the main topic and the biggest question people have is what should be my cooking medium in the kitchen. तो हमें घी इस्तेमाल करना चाहिए या तेल इस्तेमाल करना चाहिए, और आई थिंक बहुत लोगों का ओवर द लास्ट 10-15 ऑड इयर्स ये चला है कि घी इज अनहेल्दी, एंड आई थिंक इन द लास्ट 2 years इट्स कमिंग बैक कि घी ज्यादा हेल्दी है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट एंड विद द कंज्यूमर, स्पेशली हम जब खाने बनाना चाहते हैं कि कौन सा घी इस्तेमाल करें या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें या मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें या ग्राउंड नट ऑयल का इस्तेमाल करें, तो कौन सा तेल हमें कब करना चाहिए, घी कब करना चाहिए. तो आज मैं ट्राई करूंगी कि आई एम एबल टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर यू. तो घी होता क्या है? I think all of us know what is ghee in the sense how it is made. Ghee दूध से बनता है, but primarily ghee is 99% fat. And when we are looking at ghee, it is actually a complex lipid, and it has glycerides, it has a lot of antioxidants, it has a lot of catechinoids, it has a lot of, it's a complex lipid, and it is not just a simple कुकिंग कह सकते हैं कि जस्ट फैट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल पदार्थ भी होते हैं. तो घी किस तरीके से बनता है? टिपिकली हम जानते हैं घी जो गृहिणियां घर पे बनाती हैं, या अगर आप लोग भी बनाते होंगे, तो टिपिकली आप मलाई घर में निकालते हैं अपने दूध से, उसको आप इकट्ठा करते हैं, एंड देन फ्रॉम द मलाई यू मेक घी. बट देर इज अनदर प्रोसेस टू मेक घी, वो कम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है दही से घी बनाना. और दही को हम इसको ऐसा करते हैं कि जब दूध आपके पास आता है, पूरे के पूरे दूध को दही में कन्वर्ट पहले किया जाता है. जब वो दही सेट हो जाता है, फिर उसको चर्निंग की जाती है, तो उसमें से मक्खन निकाला जाता है. तो उसमें से सफेद मक्खन निकलता है, और उस मक्खन को जब हम उबालते हैं और सिमर करते हैं हल्की आंच पर, तब जो घी निकलता है उसे हम दही का घी कहते हैं, या हम उसे देसी घी भी कह सकते हैं. टिपिकली इंडस्ट्री वाले जो आपको बाजार में घी मिलता है, वो एक तो सबसे पहले दूध उसका मिक्स्ड होता है. तो इट कैन बी बफलो मिल्क, it can be cow milk, it can be camel milk, it can be goat milk. It's a mixed milk that you get, that the big companies typically will get from the farmer, and they use that to make first उसका क्रीम या मलाई निकालते हैं, और उस मलाई के बाद घी बनाया जाता है. इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मलाई से घी निकलता है वो ज्यादा लंबा, it has a higher shelf life, and it is much cheaper to take out मलाई का घी. दही घी is more expensive because उसमें पूरा का पूरा दूध इस्तेमाल होता है, बाय प्रोडक्ट्स बहुत कम निकलते हैं, and it is not commercially viable. तो ये आपके दो टाइप के घी होते हैं. इसी तरीके से ऑयल्स कितने होते हैं, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ऑयल्स, not only oils are mustard, peanut, sesame, coconut, olive oil, but इनकी जो मेन डिफरेंशिएटरिंग होती है वो होती है कोल्ड प्रेस ऑयल वर्सेस हीट सॉल्वेंट ऑयल्स. नाउ इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट तेलों की क्वालिटी पे आता है. कोल्ड प्रेस वर्सेस हीट सॉल्वेंट जो तेल होता है वो लार्जली प्रोसेसिंग होती है. जैसे कि घी की प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई, वैसे ही तेलों की अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है. अब प्रोसेसिंग करने में उनका पूरा न्यूट्रिशनल प्रोफाइल चेंज हो जाता है. इसीलिए कोल्ड प्रेस ऑयल वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दे आर हायर इन न्यूट्रिशन, एंड इनकी जो प्रोसेसिंग होती है दे आर बहुत सिंपल होती है, और इसमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं. जबकि हीट सॉल्वेंट जो तेल होता है उसको आप सबसे पहले आप केमिकल यूज करते हैं हेक्सेन, जो डाला जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा तेल निकले. और जब हम और उसको 270 डिग्री के हीट किया जाता है, उसमें तेल इतना गर्म हो जाता है कि उसका जो तेल निकलता है उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं, और बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं. इन दोनों को सफा करना पड़ता है बिफोर दोज ऑयल्स आर कमर्शियली अवेलेबल टू अस.
तो तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है, एंड आई हैव मेड अ डिस्टिंग्विश बिटवीन घी, कोल्ड प्रेस ऑयल एंड हीट सॉल्वेंट ऑयल। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि घी करीबन 5000 साल पुरानी चीज है। पुराने जमाने में यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी बोला जाता है कि ब्रह्मा ने अपने हाथ रब किए थे तो घी बना था, और उस घी को उन्होंने अग्नि में डाला, तब उनके बच्चे पैदा हुए। इतना पुराना हमारा रिलेशनशिप है घी के साथ। और घी is of course also revered in Hindu mythology as a very supreme offering to the gods. Whereas oil does not have that high a placement in either a mythology or in Ayurveda. So it's a second grade in terms of placement. और ये भी, लेकिन अगर हम तेलों को देखा जाए, कोल्ड प्रेस ऑयल 5000 साल से चले आ रहे हैं। मस्टर्ड हैज बीन ग्रोन फॉर 5000 years, black mustard, yellow mustard, a lot of other seeds have been grown for that long years, and हम तेल उस समय से निकालते आए हैं और यूज करते आए हैं। इसका मतलब कोल्ड प्रेस ऑयल कोई नई चीज नहीं है, बल्कि पुरानी चीज है, उसका बस एक नया नाम है कोल्ड प्रेस ऑयल। Now the latest entrant in the cooking medium is the heat solvent oil, जो करीबन 50 से 70 साल पुराना है। वो अभी आया है, recent entrant है, and that has originated because of technological advancement. And the heat solvent oil was more an introduction by the industry and not necessarily a consumer driven demand. So घी को तो हम सब लोग मानते हैं, एंड अभी बहुत सारी रिसर्च भी आ रही है कि घी इज हाईली न्यूट्रिशियस। जो पहले हम कहते थे कि घी का पराठा मत खाओ या घी में डीप फ्राइंग मत करो, इट इज वेरी हार्मफुल टू हेल्थ, दोज myths are being broken slowly and gradually. However, cooking oil में एक important distinguishing आती है कि स्मोक पॉइंट क्या है, कि कौन सा तेल कब इस्तेमाल करा जाता है। तो सबसे जो आगे रखा जाता है वो है ऑलिव ऑयल आज की डेट में, कि ऑलिव ऑयल इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट ऑयल बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड स्मोक पॉइंट एज वेल एज वेरी हाई न्यूट्रिशनल capability. However, I want to just explain to you what is smoke point, what is heat stability, and what is rancidity. These are the three parameters that you should evaluate when you're looking at a cooking oil's quality parameters. तो स्मोक पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि जितने भी आप चाहे आप कनोला ऑयल पिकअप कर लो, राइस ब्रान ऑयल पिकअप कर लो, या मस्टर्ड ऑयल पिकअप कर लो, या रिफाइंड ऑयल पिकअप कर लो, सबसे पहले वो बोलते हैं इसका बहुत अच्छा स्मोक पॉइंट है। तो स्मोक पॉइंट का मतलब होता है जब आप तेल को गर्म करते हैं अपनी कढ़ाइयों में, और उसको गर्म करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जब तक एक विजिबल ब्लू फ्लेम आपके तेल के ऊपर दिखने नहीं लगेगी, तब तक स्मोक पॉइंट हमने अचीव नहीं किया है। तेल को हल्का सा जलाकर उसमें हल्का सा स्मोक आना इज नॉट स्मोक पॉइंट. Smoke point is when you are able to visibly see a blue flame above any of the cooking mediums. That is actually a smoke point. तो smoke point घी का सबसे highest होता है 250 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद हीट सॉल्वेंट ऑयल्स का होता है 220 डिग्री सेल्सियस, एंड उसके नीचे होता है कोल्ड प्रेस ऑयल्स का, उनका शुरुआत होती है 170 डिग्री सेल्सियस से. मगर स्मोक पॉइंट इज अ वेरी disturbing factor to look at while you're cooking your meals, because you never heat your oil or ghee to actual smoke points. आप फ्राइंग भी करते हैं तो 120 डिग्री में या 120 से 170 डिग्री के बीच में आपकी सारी कुकिंग अपने घर पे हो जाती है. तो you don't really use these oils up to the smoke point of that cooking medium's potential. So it's not a good parameter for quality check. The better quality check parameter is called oxidative stability.
ना क्या ये ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी का मतलब होता है, क्या ये कुकिंग मीडियम rancid हो रहा है, and how fast is it becoming spoiled when exposed to air, light, temperature and heat. अगर ये बहुत जल्दी इसके कंपाउंड्स ब्रेक हो रहे हैं, ये रैंसिड हो रहा है, दैट इज योर मेन पैरामीटर ऑफ चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ऑयल, quality of any cooking medium, whether it's ghee, cold press oil or heat solvent oil. Now interestingly, ghee has a very high oxidative stability. You can अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसके कंपाउंड्स जल्दी ब्रेक नहीं होते, तो आप आराम से उसमें कुकिंग कर सकते हैं, डीप फ्राइंग कर सकते हैं, बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, रोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं. सेम इज विद कोल्ड प्रेस ऑयल्स, वो जल्दी उसका कंपाउंड ब्रेक नहीं होता है, तो आप इसमें कोई भी कोल्ड प्रेस ऑयल में आराम से कुकिंग कर सकते हैं, पूरी कुकिंग कर सकते हैं. Whereas heat solvent oil actually has poor oxidative stability. तो उनका स्मोक पॉइंट हाई है, लेकिन उसमें हीट अप्लाई करने से उनके अंदर बाय प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं. जब आप तेलों को गर्म करते हैं तो ट्रांस फैटी एसिड बनेगा, उसमें फ्री फैटी एसिड्स और इंक्रीज होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा, बट दैट इज द रैंसिडिटी दैट इज हैपनिंग इन योर कढ़ाई. यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ इट. सेकेंड थिंग इज कि उस घी कितना फ्रेश है आपका तेल. इसीलिए घी और कोल्ड प्रेस ऑयल्स को माना गया है कि आप फ्रेशली निकालें, अपने घरों में निकालें अगर आपको निकालना है, और उसको कंज्यूम करें, क्योंकि इट हैज द हाईएस्ट न्यूट्रिटिव कैपेसिटी at that time and it is extremely fresh. आप जितना लंबा उसको रखेंगे, अगर घी आप अराउंड 6 to 9 months रख सकते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल 6 to 9 months रखते हैं, हीट सॉल्वेंट ऑयल्स कैन इजीली बी केप्ट अप टू 12 months and more. So the reason why you try and consume your oil fresh is because the nutritive capabilities of your oil and ghee are highest when they are fresh. And the last thing that impacts the oxidative stability of your oils or ghee is the presence of MUFA and PUFA, which is monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids. Interestingly, ghee has very high both MUFA and PUFAs, and the same is with cold press oils. Heat solvent oils जो बड़ी बड़ी कंपनियां निकालती हैं, वो उनमें इतना मूफा एंड पूफा कम होता है एज कंपेयर टू द अदर टू. Now, very quickly, I also want to just give you a snapshot of ghee. Ghee is बहुत minimally processed होता है, आप अपने घर में बना सकते हैं. दही बेस्ड घी का जो प्रतिक्रिया होती है, विच इज फार मोर न्यूट्रिशन डेंस्ड होती है, तो आप वो भी बना सकते हैं. एंड घी इंटरेस्टिंगली ऑल्सो हैज CLAs, conjugated linolenic acid, which actually helps you in weight loss. And Ayurveda में तो घी को just not because it is also spiritual, उसको स्पिरिचुअल माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी को दिया गया है, उसका मतलब उसको दिया गया है इतना प्लेटफॉर्म. बट उसको प्रेग्नेंट विमेन के लिए भी बहुत अच्छा, प्रेग्नेंट विमेन को बहुत जरूरी माना जाता है घी देना. और इवन इन्फेंट डेवलपमेंट, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर इन्फेंट डेवलपमेंट एज वेल. Oils overall as a category Ayurveda में इतना high importance नहीं है. I think the reason why oils made a lot of inroads into India as well as the world is because it's much cheaper than ghee. And again, cold press oil, interestingly, again आप अपने घरों में बना सकते हैं. You just have to get yourself a cold press machine and आप अपने घरों में तेल निकाल सकते हैं. This is the oil that you should be having at home and not a heat solvent oil. Like I said, it is cheaper than ghee. तो आप अपने रोजों में अगर आपको घी इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप आराम से कोल्ड प्रेस ऑयल यूज कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द थ्री इज टेस्ट प्रोफाइल. घी का जो फ्लेवर, टेस्ट, अरोमा आपके खाने में होता है, वो टॉप मोस्ट होता है. आप अपने दालों में
घी का तड़का लगाते हैं, तेल का तड़का नहीं लगाते हैं, क्योंकि घी का जो प्रोफाइल, टेस्ट प्रोफाइल होता है, वो ही एक बहुत मतलब यू रियली हैव अ वेरी नाइस रिच टेस्ट विद घी। कोल्ड प्रेस ऑयल्स में अगर आप कोई भी तेल ले लें, हर एक तेल की अलग अलग प्रोफाइल होती है, टेस्ट प्रोफाइल। कोकोनट ऑयल का अलग होगा, मस्टर्ड ऑयल का अलग होगा, सेसमे ऑयल का अलग होगा, ग्राउंडनट हैज अ मोर न्यूट्रल टेस्ट। सो डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट प्रोफाइल्स, यू कैन ऑल्सो look at which oil may make sense for you. One of the main reasons why heat solvent oils should not be consumed is because of trans fats that may be present in your oil, plus free fatty acids, and like I said, rancidity of the oil under application of heat. And too much of heat solvent oils can easily harm your heart. So इसको थोड़ा नजर में रखकर आप अपने decisions लीजिए. So overall, number one cooking medium in any household should be ghee. It is suitable for eating raw. आप उसको कच्चा खा सकते हैं, आप एक्चुअली अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं, आप अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं. It also has healing capabilities. आप उसको बहुत यूज कर सकते हैं. वेजिटेबल्स को सौते कर सकते हैं, डीप फ्राइंग कर सकते हैं, बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रोस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो घी इज योर ओवरऑल टॉप परफॉर्मर फॉर कुकिंग. द सेकेंड थिंग इज कोल्ड प्रेस ऑयल. ना अगर आपको तेल यूज करना है तो आपको 100% सिर्फ कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज करना चाहिए आपके घरों में, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी है वो हाई होता है, प्लस लाइक आई सेड उसकी ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी इज मच हायर देन अ हीट सॉल्वेंट ऑयल. Now heat solvent cold press oils, again depending on different oils, can be used for eating raw. कच्चा खा सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल में आप जैसे पिकल कर डालते हैं तो कच्चा तेल ही इस्तेमाल होता है, आप उसको सॉटेइंग कर सकते हैं. मस्टर्ड ऑयल में आप डीप फ्राइंग कर सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल में डीप फ्राइंग कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल में कर सकते हैं. सो योर सेकंड प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी कोल्ड प्रेस ऑयल्स, and I would definitely advise people to avoid heat solvent oils completely. उसमें बहुत chemical processing होती है. It is only relevant for deep frying in industries जो नमकीनें बनाती हैं. वो हमारे उनके लिए बहुत हाई हीट की जरूरत होती है. वो एक्चुअली उधर स्मोक पॉइंट का रेलेवेंस होता है, हमारे यहाँ स्मोक पॉइंट का रेलेवेंस नहीं होता है किचन में. तो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी कंज्यूमिंग. So yeah, I hope I've been able to give you a sort of an understanding and a small breakup. It's a complex subject, it's a large subject, and I'd like to take more one-on-one questions and be able to answer you guys. Yeah, maybe over to you. Yes, we can just you're putting the soft share yes. side. Thank you so much. There is ऊपर stop share का option होगा. Yeah. Okay, guys, मैं आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ. आई एम पुटिंग फॉरवर्ड जो आई थिंक इट विल बी रेलेवेंट फॉर यू ऑल्सो. थैंक यू चंचल, थैंक यू जानकी फॉर ज्वाइनिंग. आई होप आप लोग मिड से ज्वाइन किए हो, बट जो मेन ऑब्जेक्टिव था घी और ऑयल का कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों को अवेयरनेस मिल गया होगा, बिकॉज आप लेट आए, बट आई थिंक वो एंड की स्लाइड्स ने कवर कर लिया. सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी. हम लोग तो मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, फ्रॉम हम लोगों ने कोल्ड प्रेस ऑयल्स पे बहुत पहले शिफ्ट कर लिया था, बिकॉज माय हस्बैंड डज लॉट ऑफ R&D. और वो R&D करे बिना हमारे घर में कुछ आता नहीं है. एंड फ्रेंड्स, आई वांट टू मेक इट इनफॉर्मल राइट नाउ, बिकॉज दो शी इज माय कजन लेडी फार्मर की तरफ से. मतलब आई वुड लाइक, मतलब मेरे लिए भी एक बहुत बोलते ना गर्व की बात होती है कि हाँ, आई हैव अ कजन हु इज डूइंग सच अ गुड जॉब. सो उनके तरफ से जो मैंने देखा कि ना कि शी इज डूइंग सच अ गुड जॉब, तो मैंने खुद अपने लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए, एंड आई कैन से दैट दे वर ऑसम. ओके, थैंक यू मेगा. और ऑयल का कंफ्यूजन हमेशा रहता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है मीनाक्षी मेरे को कि हम लोग ने बहुत ऑर्गेनिक घी सुना है, और उसके वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखे हैं. कभी प्राइसिंग में हो गया तो क्वालिटी में हो गया. तो अगर मुझे जानना है कि घी कौन सा वाला अच्छा है, या उसमें ऐसा क्या है, जैसे कोई बोलता है दानेदार है, तो कुछ मैंने देखा है आधा दानेदार रहता है, आधा मेल्टेड रहता है.
बट जो घी मैंने आपके पास से अभी ऑफ लेटली मेरे पास आया वो पूरा दानेदार है, मतलब ऊपर से नीचे तक। वो डिफरेंस मुझे थोड़ा सा इफ यू कैन। जो हम वैसे घर में भी घी बनाते हैं वो भी दानेदार तो नहीं होता। तो घी जैसे मैंने आपको बताया कि मेन थिंग होता है घी का मिल्क सोर्स। तो आप कौन सा मिल्क यूज कर रहे हैं? तो आप गाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, बफलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कैमल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या गोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप घी तो हर चीज से कोई भी दूध से बना सकते हैं, ठीक है। उसमें होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैट कंटेंट। तो बफलो में सबसे हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है और गाय में सबसे कम फैट कंटेंट होता है। तो टिपिकली आप जो कमर्शियल घी होता है वो सिर्फ बफलो, मतलब नॉट सिर्फ बफलो बट मेनली बफलो का ही दूध इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंडिया में जो फार्मर है वो टिपिकली बफलो रखता है, क्योंकि उसकी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है बफलो से ज्यादा आती है, गाय से कम आती है। तो आयुर्वेदा में क्लियरली बोला गया है कि गाय का दूध पीना चाहिए। अब उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो आज मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहिए सबसे पहले। और अपनी पुरानी नस्लों में आप करेंगे तो उसमें एक A2 प्रोटीन पाया जाता है विच इज बेनिफिशियल देन अदर मिल्क दैट यू गेट। एंड वन ऑफ द मेन थिंग्स बिटवीन घी का जो प्रोसेसिंग है, सी देखिए वो ही मैं आपको समझा रही हूँ कि the problem we are facing today in the food industry is the fact that it is highly processed. जब हम highly process करते हैं उस चीज को, तो उसका जो nutritional component होता है it reduces, it breaks down and it gets destroyed. So while you might look at the product as a product like ghee, but it is not giving you any nutrition. तो अगर आप घी खा रहे हो हेल्थ के लिए और उसमें हेल्थ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसे खाने का, ठीक है। अब दानेदार वाली जो बात आई है उसका प्रोसेस होता है कि घी कैसे बनाया जाए। अब भाई आप घर पे बनाइए, आपको करीबन 30 लीटर तक दूध चाहिए होगा गाय का टू मेक 1 लीटर ऑफ घी। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उसको पहले दही में सेट करिए, उस दही से फिर आप मक्खन निकालिए और फिर उससे घी निकालिए और देखिए कितना घी निकल रहा है। So that is your parameter for defining how you should be doing. And दानेदार घी, दही वाला घी ही खाना चाहिए। मलाई वाला घी में इतना न्यूट्रिशन नहीं होता, सिंपली बिकॉज मलाई वाला घी आपका सिर्फ फैट कंटेंट ले रहा है, सिर्फ मलाई ले रहा है दूध से और फिर घी बना रहा है। जबकि आप जब दही वाला घी बनाते हैं तो पूरा का पूरा मिल्क लेते हैं, whole of the milk, so you get a lot of other nutritional benefits. Important, another main difference is dahi ghee is 100% lactose free, whereas malai ghee is not 100% lactose free. So a lot of benefits you also get from the fact that it is a probiotic ghee. Isko probiotic ghee bhi bola jata hai dahi ghee ko. It is really much better for our gut than your malai ghee. तो आप अगर एक बार उसको बनाएंगी तो आपको डिफरेंस डेफिनेटली अपना ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर में भी आएगा। और गरम, जब भी आप कोई भी घी बनाए तो कम आंच पे बनाए, तेज आंच पे आपको ग्रैन्यूल्स नहीं आएंगे, वो उसका अगेन कंपाउंड्स ब्रेक हो जाते हैं। कम आंच पे बनाए तो आपको ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। थैंक यू, आई विल सी टू इट। Megha, you are mute. I can't hear you. Oh, thank you. Anusha, you have any other question? Then we. No, not right now. First, I'll see what I was doing wrong. Okay, next मैं ही पूछ लेती हूँ, अगर it might help a general public also. Cold press oils जो अब मार्केट में है and वो जो heating oils which you have told, वो उनका जो प्राइस डिफरेंस होता है, people like सबसे ज्यादा सब लोग ना देखते हैं कि यार ये रीजनेबल भी है और इसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, बट वो इतने हार्मफुल होते हैं जो हमने अब जाके जाना है, वरना अदरवाइज वी वर यूजिंग। तो उससे कोल्ड प्रेस ऑयल की जो वैरायटीज हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, आई कुक्ड बैगन का पता, आई कुक्ड राजमा इन दैट, इट इज जो हम नॉर्मल ऑयल जो लेते हैं मस्टर्ड वाला, जो डिफरेंस मुझे लगा कि उसमें वो जो पंजेंट स्मेल बहुत ज्यादा रहती है। आई ट्राइड योर्स, तो उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा, फ्लेवर भी। सो व्हाट इज द डिफरेंस एज सच की कुकिंग में वो हम देख सकते हैं? I have been using this mustard oil since my childhood. Yes. And what the notion is कि जितनी pungency होगी the oil is good.
Yes. Now it is different. So what is right? Yes. Exactly. I think ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एक हमारा ट्रेडिशनली एक नुस्खा चला आया है कि पंजेंसी इज द डिफाइनर ऑफ द मस्टर्ड ऑयल. Mustard oil. Yes. Correct. अब मैं ये बता रही हूँ कि क्या हुआ है ओवर द लास्ट 50 साल, क्योंकि सबको पता है कि पंजेंसी होनी चाहिए तेल में, राइट? तो जो कड़वापन, बहुत तीखापन होना चाहिए. कमर्शियल, देखिए अगर आप कोल्ड प्रेस अपना खुद का तेल निकालिएगा कभी, तो आपको पता है कि हाईएस्ट क्वालिटी तेल है, आपने खुद ने निकाला है, राइट? तो जब आप निकालेंगे उसमें इतनी पंजेंसी नहीं होगी, ठीक है? और जब आप मार्केट से लेकर आएंगे उसमें आंख में चिरमिराहट होगी, राइट. तो उसको हम से हाँ यही असली मस्टर्ड ऑयल. मगर द ट्रूथ इज कि रियलिटी में जो मस्टर्ड ऑयल आप निकाल रहे हैं उसमें कोई आपको चिरमिराहट नहीं निकलेगी, सिंपली बिकॉज इट इज अ पंजेंसी. वो तो नेचुरल है ही, लेकिन इतनी पंजेंसी होने से इट इज एन अननेचुरल प्रोसेस. हाँ, तो पंजेंसी इज नॉट, इफ इट इज हिटिंग योर आईज, आप उसको जला के भी देखिए, दिए जलाइए दोनों से, ठीक है? अगर आपको बहुत काला स्मोक आ रहा है तो प्लीज बी अवेयर, दिस इज नॉट अ रियल ऑयल. Okay. क्वेश्चन मार्क करिए कि ये कैसे है यार, क्यों इतना काला तेल, कालापन क्यों निकल रहा है? Okay, Acha, I have a question here. Anusha, I hope your question is answered. Yeah. Okay, there are few people who asked the questions here in the chat box. Okay, question from Janki is, which brand oil or ghee we can use? See, मेरा जो सबमिशन है, देखिए मेरा सबमिशन ये है कि आप सबसे पहले दही बेस्ड घी खाइए, ठीक है? दैट इज माय फर्स्ट थिंग. तो आप, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लुक एट फार्मर्स हु आर डूइंग दिस, बिकॉज फिर आपको पता है ट्रेसेबिलिटी क्या है, ठीक है? दही घी टिपिकली 1800 से लेके 3000-3500 तक का जाता है. ये स्टैंडर्ड मार्केट का प्राइस है. इससे नीचे अगर आपको मिल रहा है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ दे आर डूइंग द प्राइसिंग, ठीक है? So it is like A2 ghee we are talking about, right? So A2 is a protein, but like I said, एक तो A2 उसमें होना जरूरी है. सेकेंडली उसका प्रोसेस क्या है, क्या वो क्रीम से बना? A2 घी कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम क्रीम एंड इट कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम दही. अच्छा. तो आपको ये देखना है कि उसका दही का प्रोसेस है या क्रीम प्रोसेस है. सो यू हैव टू पिक अप दही बेस्ड प्रोसेस, राइट? Okay. तो दो पैरामीटर्स हैं. एक तो गाय का घी इज हायर इन न्यूट्रिशन एज कंपेयर टू बफेलो घी, एंड उसमें आपको बहुत सारा आयोडीन और लैक्टोज फ्री एंड देयर अदर बेनिफिट्स दैट यू गेट फ्रॉम गाय का घी, इसलिए गाय के घी को ज्यादा माना जाता है. तो दही बेस्ड घी लीजिए. आप देखिए, आप थोड़ा रिसर्च करिए कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं. मैंने आपको प्राइस पॉइंट्स दे दिए हैं. 1800 से लेके 3500 तक का प्राइस बैंड है. अब आपको जो सूटेबल लगे वो घी आप अपना उठा लीजिए. सेकेंड थिंग इज विच ऑयल, कंपनी का ऑयल आपको यूज करना चाहिए. लाइक आई सेड, सबसे पहले आपको कोल्ड प्रेस ऑयल उठाना चाहिए. जो भी तेल टिपिकली ऑयल्स होते हैं, जो कनोला ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, पाम ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, all these oils are today being made in large heat solvent factories. तो अगर आपको कोई कहता है राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा है, जरूर खाइए as long as it is cold press. But I haven't heard of anybody doing cold press rice bran oil or cold press canola oil. Canola oil is a marketing gimmick started by USA. Okay, तो canola oil तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए क्योंकि it is not good for us. Another important thing in any oil is typically government has allowed 20% mixing. मतलब legally government ने बोल दिया है आप 20% mixing कर सकते हैं अपने तेलों में, ठीक है? तो most of the oils आप देखेंगे उसमें 20% की mixing होती है, चाहे वो declare करें या ना करें, क्योंकि वो price में आपके fit होना चाहते हैं, budget में fit होना चाहते हैं, right? The cold press oil typically थोड़े महंगे होते हैं,
as compared to your regular oils. But अगर आप, मतलब मेरा तो लॉजिक सिंपल है, आप अपने घर पे कोल्ड प्रेस मशीन निकालिए, लगाइए, और आप बीज ले आइए, तेल निकाल के देख लीजिए कितना परसेंटेज तेल निकल रहा है, और कॉस्टिंग कर लीजिए. It is a very simple process. So typically cold press oils are only 30 to 35% तेल निकाला जाता है, whereas heat solvent oil 70%, 70-75% तेल निकलता है. That is why they are cheaper. So again, if you want to look at oils, no blending, no preservatives, no chemicals, higher nutritional profile, flavor profile, better for health, cold press oils. तो अगेन आप अपना रिसर्च करिए, जो आपको कंपनी सही लगती है उससे खरीदिए. मस्टर्ड ऑयल टिपिकली स्टार्ट्स, मस्टर्ड ऑयल इन द लास्ट 1 year has doubled unfortunately, but it starts anywhere from 350 to 420 rupees I've seen. So 350 से मतलब हाँ अराउंड अब तो 400, मोस्टली 400 रुपए का तेल मिल रहा है कोल्ड प्रेस, असली कोल्ड प्रेस ऑयल. Okay. Or yeah, so you can take a call on to which company is giving you better this thing. अगर ये आपको सूट नहीं कर रहा है बजट्स, ये बजट्स आपको लग रहे हैं बहुत हाई है, मुझे नहीं यूज करना है, so I would then suggest that you look at other brands if you can find something which is cheaper than this. But cold press का range ये है, घी का यही range रहता है. Kanan is asking, is filtered oil good? तो अगेन बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं हमारे पास 5 फिल्टरेशंस हैं, 10 फिल्टरेशंस हैं, और हम आपको फिल्टर्ड ऑयल दे रहे हैं. जो फिल्टरेशन करती हैं वो टिपिकली आप उनसे बात करिए मैन्युफैक्चरर से कि आप निकालते कैसे हैं, क्या आप इसमें हीट सॉल्वेंट का हीट सॉल्वेंट्स को डालते हैं, और उसको अगर आप हीट सॉल्वेंट डाल रहे हैं, एनी ऑयल विच इज using heat solvents as a process to take out the oil will be highly filtered. And the reason for filtering is because उनकी जो trans fatty acids बनते हैं उनको हटाना पड़ता है, जो free fatty acids extra बनते हैं वो which are very harmful. गवर्नमेंट का जो रूल है वो है 2% से अगर आपका ज्यादा free fatty acid हुआ तो you are not allowed to sell it in the open market. अगर वो लोग ज्यादा बना रहे हैं, they can't sell that product to you, so it is anyways harmful for you. So that is why the limitation is 2%. Whereas filtration इसलिए किया जाता है कि ये सारे जो impurities बनती हैं during the manufacturing of the oil can be removed before giving it to you. So actually filtration is a heat solvent oil process. Whereas जो आप टिपिकली देखेंगे कोल्ड प्रेस ऑयल में कोई फिल्टरेशन एज सच नहीं होती. आप तेल निकालते हैं, आप उसे सेडिमेंट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आपकी सारी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो जाती हैं, और आप एक चीज क्लॉथ और एनी वेरी फाइन क्लॉथ से उसको एक बार छानते हैं. दैट्स योर ऑयल. उसमें कोई एज सच मैसिव फिल्टरेशन नहीं होती है, सिर्फ एक चीज क्लॉथ से आप 1 या 2 चीज क्लॉथ से उसको फिल्टर करते हैं. So filtration is not really a parameter for quality. Actually, it rather indicates poor quality. Okay, so that means filtered oil is not that good. If the process, जैसे मैंने बोला कि आप फिल्टरेशन अगर आप देख रहे हैं तो पहले पूछिए कि तेल निकाला कैसे गया है. So basically क्या होता है, we तो just go in the market and just वो स्टोर से मार्ट से just pick up करते हैं, and that is the reason, मतलब हमको पता ही नहीं चलता है, और half of the time it's like अच्छा ये तेल है, ये घी है, उठा लिया. जब I came to know about the difference of घी, 650 का भी घी आता है, लोग बोलते हैं हम तो 650 वाला यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, but then the ghee which I was using is 2100 rupees का घी. Okay. Then I think friends, even Meenakshi is having a variety of products which I have tried personally. यही off lately, मतलब last 2 weeks पहले, and इसी वजह से I just wanted कि भाई let's reach out to the masses. You are doing such a good job, and I feel यहाँ पर query आई गई है, तो why don't you share something about Advait and what product lines if you are having.
थोड़ा सा अगर सबको पता चलेगा, आई लव द ग्लूकन, एंड उसके लिए मेरे को तो किसी ने बोला मेरे लिए भी मंगा दो, इट्स लाइक दैट. एंड देयर इज वन माय फ्रेंड, शी सेड वो कोकोनट ऑयल का जो आपने मेरे को भेजा था वो उसको बहुत अच्छा लगा, so she has ordered that also. So हमारी जो main work है मेगा, like I said, we are really farmers. हम अपना grow कर रहे हैं, हम अपना processing करते हैं, minimally process करते हैं अपना food, because see, I come, actually my background is from financial industry. I was a banker before this, right? And I left my job, I entered into farming, and I've been growing my own produce. उसके बाद मुझे जो इतना बड़ा मतलब मुझे बहुत real impact हुआ in changing the way I look at my food and the connection with my food. Earlier I was always like ये अच्छा नहीं है, ये healthy है, ये unhealthy है, ये है. अब मैं अपने Indian जो अपने पुराने जमाने के खाने हैं उनको आराम से खाती हूँ without any feelings of feeling guilty about what I'm eating. But I know it's the highest quality produce. So that is what I feel I invest in myself. That's an investment I do for myself. And it depends on people if they want to do that kind of investment. आई थिंक एक छोटी सी अपनी जिंदगी होती है और उसमें अगर आपको अपना सोचना पड़ता है कि भाई किस चीज में आप अपना खर्चा करेंगे, तो माय कमिटमेंट इज टुवर्ड्स माय हेल्थ, एंड दैट्स व्हाई आई डू दीस थिंग्स एंड आई कंज्यूम इट माय सेल्फ. in Advait, like I said, कि हम largely farmer हैं. We are trying to create a carbon positive sustainable agriculture model. We have a lot of information available on our Instagram as well as our website. People can have a look at it. It's a new concept जिसमें आप sustainable agriculture को आगे ला रहे हैं. And because it's a huge farm, we have 35 acres. To make it a little bit more sustainable, we started offering our produce to retail market, and currently we do A2 ghee करते हैं, cold press oils करते हैं, थोड़ा बहुत गेहूं का आटा करते हैं, millets का आटा करते हैं, spices करते हैं. Like I just told you, the new product launch we did was Gulkand. तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में हम अपना प्रोसेसिंग करते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं है. These are all Ayurvedic preparations or recommended by the way we prepare is recommended by Ayurveda. So ensuring that हम भी खा रहे हैं तो हम वही चीज offer करते हैं. Okay. Thank you so much, Meenakshi. Is there any questions by anybody here? Please feel free to ask. अगर आपको बोलना नहीं है तो chat box में लिख दीजिए, because we have already crossed our time, and but still as the questions were interesting, we have engaged Meenakshi with us. So Anusha, Romit, Rekha, Janki, Mayuri, Sakshi, NT, I don't know who's NT, and Rukamani. Is there any questions? If yes or no, we can wind up the session. Knowledge तो बढ़ेगी हम क्या खा रहे हैं, which is like खाने से पहले, like we say, watch your words, watch your food also, what you are eating, what ingredients, what contents you are actually, मतलब सब कुछ तो यही है हमारा. सब कुछ खाने से शुरू होता है पिंकू. It starts from your stomach, it ends with your stomach. And खाने पे अगर हमको कंट्रोल हो जाए, समझ में आ जाए क्या खा रहे हैं, I think we can definitely look at longevity and youth. Youth is a very important factor. When you change your produce, you will see that you become younger and younger as well. So that is an advantage you get with higher quality ingredients. Ma'am, very useful information we got. So I hope we can. Okay, this is Nikita, NT. Kya Nikita? Thank you, Nikita, for joining. So I would like to thank Meenakshi for giving us such a informative session. जो normally as a female हम लोग अपने तो मतलब मंगाते रहते हैं, just जो दिखा अच्छा क्लिक दिखा मंगा लिया, जो डिस्काउंट में हेवी डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं and स्टॉक कर लेते हैं. But actually we should see what we are eating. We should take care of ourselves. That is more. Now onwards, we'll try to keep an eye on all those things. Exactly. So